हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि अगर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो उस पे किस तरह का फोर्स लगता है और किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। साथ ही साथ वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है तो उसको भी जानेंगे कि वो सर्कल में कैसे मूव करता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को वी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएं तो उसका पाथ किस तरह का होगा, तो इसके लिए वीडियो बन चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर किया है, जिसको हमने क्रॉस से डिनोट किया है। क्रॉस का मीन यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनसाइड द बोर्ड या फिर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन माने तो जो डायरेक्शन इनसाइड होगी मींस या फिर माइनस जेड जो डायरेक्शन है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर डॉट से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगी, लेकिन यहाँ पे हमने क्रॉस से लिया है। आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस लिया ताकि जो हमारा चार्ज का मोशन है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं जो कि वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। देखिए, कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। द एंगल बिटवीन v एंड b इज थीटा। यहाँ पे हमारा जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनसाइड है और जो हमारी वेलोसिटी है चार्ज की वो इस तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ विच इज गिवन बाय। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। देखिए, मूविंग चार्ज जो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को अपना मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है उसका, और साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी मीन्स जो ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बी। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स हमारे चार्ज के ऊपर लगेगा। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स जो होगा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उनके बीच में एंगल क्या है। जैसे कि अगर 90 का है तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको देखेंगे कैसे। और जो फोर्स है वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां से फोर्स क्या निकल के आएगा कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हम इसको ब्रेक करेंगे क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। यहां से इसकी वैल्यू निकल के आई। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, यहां से देखिए के की वैल्यू जो है ये हमारी 1 होती है कांस्टेंट। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें के की वैल्यू 1 और क्यू वी क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में हम इस वैल्यू को ये लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं तो उनको हम उनका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ एंगल थीटा और डायरेक्शन, इसके इनके दोनों के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से खुलती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतना फोर्स उसके ऊपर लगेगा। अब देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा। इसके डायरेक्शन के लिए दो रूल है, उनको हम देखते हैं। पहला रूल है राइट हैंडेड स्क्रू रूल और दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। पहला रूल राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कहता है? पॉइंट योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। मीन्स ये हमारा राइट हैंड है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी की साइड हम हमारी फिंगर्स को टर्न करेंगे।
कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को कर्ल करेंगे। देन थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। मींस देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की साइड है, तो जो हमारा फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मींस यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स एफ। इस रूल से भी हम देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारा लेफ्ट हैंड है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, फोर्स की ये और वेलोसिटी की ये, हम तीनों फिंगर को इस तरह से परपेंडिकुलरली कर लेते हैं। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अंदर वाली साइड और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे चार्ज की ये है, तो जो हमारा फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देखिए दोनों रूल से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या है। यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली साइड और ये हमारी डायरेक्शन हो गई फोर्स वाली। तो अब हम इसकी सर्कुलर पाथ को देखते हैं कि ये कैसे सर्कल में घूमता है। इसके पाथ को समझने के लिए हम किसी एक रूल का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए राइट हैंड स्क्रू रूल का अगर हम यूज करते हैं तो वी की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगा। देखिए ये पार्टिकल इस तरफ मूव करना चाह रहा है लेकिन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका पाथ कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका पाथ कुछ इस तरह, इस साइड इस तरह हो जाएगा। ये मान लीजिए यहां पहुंच गया क्योंकि ये आगे जाना चाह रहा था लेकिन फोर्स अपवर्ड लग रहा है, आगे भी वो जा रहा है लेकिन अपवर्ड भी मूव कर रहा है, तो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। मान लीजिए यहां पे पहुंच गया वो। अब देखिए फिर से वही देखते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये और फोर्स कर्ल करेंगे जब हैंड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तो हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। देखिए आगे जाना चाह रहा है लेकिन फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा यहां पे। मींस इसका पाथ डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता जा रहा है वो आगे भी मूव कर रहा है लेकिन वो ऐसे सर्कल में मूव करना चाह रहा है। देखिए अगर यहाँ पे जब फोर्स कैसे लगेगा, ये यहाँ अपवर्ड जाना चाह रहा है लेकिन जब हम इसको कर्ल करेंगे इस तरह से तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो ये इसका एक किस्म से रिजल्टेंट इस तरफ। मीन्स देखिए यहां से ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होता जा रहा है। यहां पे अगर फिर से कंसीडर करें v वेलोसिटी इस साइड और हैंड को कर्ल करेंगे अंदर साइड, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है। ये देखिए फोर्स लग रहा है इस तरफ और फिर ये इस तरह से कुछ इस तरह से मूव करना जा रहा है। तो यहां पे मिस्टेक है। देखिए ये इसकी वेलोसिटी इस तरह से इधर और ये फोर्स इस साइड, तो ये इस तरीके से। फिर आगे ये वही पाथ ट्रेस करेगा, फोर्स इस साइड ऐसे और ये फिर यहां पे ऐसे ऐसे करता हुआ ये लास्ट में यहीं पे मीट हो जाएगा। अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें, देखिए यहां और इसके ऊपर फोर्स फिर लगेगा इस साइड, तो इसका पाथ कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड में फिर से अगर हम देखें यहां पे इस साइड वेलोसिटी, फोर्स परपेंडिकुलरली लगा, तो ये इस तरह से यहां पे आ गया। मीन्स ये एक सर्कुलर, ये एग्जैक्ट नहीं बना है लेकिन हम एक बताने के लिए कि ये इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ये इस तरह से कुछ मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसी के बीच में चक्कर काटता रहेगा। इसको हम थोड़ा सा एग्जैक्ट डायग्राम से अगर बनाएं तो इसका डायग्राम कुछ और बनेगा। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ इसका कुछ इस तरह से बनेगा। सर्कुलर पाथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जस्ट समझाने के लिए बनाया लेकिन एग्जैक्टली ये बनेगा जैसे ये वेलोसिटी v की डायरेक्शन ये है तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर ये इस तरह से पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर वेलोसिटी अपवर्ड तो इसका फोर्स
इस तरफ लगेगा इसके ऊपर, तो ये एक सर्कल में घूमता रहेगा और इसका एक सर्कुलर पाथ होगा। ये पार्टिकल एक्सेलरेटर में हम इस तरह के सिस्टम का यूज करते हैं। इसकी एक रेडियस होती है, उसको भी हम फाइंड आउट करते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेडियस, इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, जब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल अंदर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो ये जैसे कि एक बॉल है, हम जैसे बॉल घुमाते हैं इस तरह से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, उसी तरह से ये बिहेव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा यहाँ पे, यहां से mv²/r हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है वही फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो जो फोर्स हमारा था QVB इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा mv²/r। तो यहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगी, जिस रेडियस से ये सर्कल में मूव करेगा, रेडियस क्या होगी mv/QB। इस रेडियस से ये मूव करेगा। यहां पे देखिए, ये हमने जो लिया था V×B, ये हमारा फोर्स था। तो रेडियस हमारी निकल गई। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, आपको पता है टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। अब डिस्टेंस ये कितनी कवर करेगा, 2πr। पूरी डिस्टेंस कवर करने के लिए जो इसकी होगी वो 2πr, और वेलोसिटी इसकी है v। जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 2π, यहां से रेडियस की वैल्यू हमने जो निकाली है mv/QB, और ये वेलोसिटी, यहां से हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू निकल के आएगी t = 2πmQB। ये हमारा टाइम पीरियड होगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे क्या निकल के आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा। अगर हम f लिखें इसको 1/t, सॉरी, फ्रीक्वेंसी = टाइम पीरियड, यहाँ पे QB अगर उल्टा हो जाएगा जब ये QB 2πm, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई उसके मूव करने की। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम इसका अगला केस देखेंगे जिसमें हेलिकल पाथ को हम डिस्कस करेंगे कि वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा। यहाँ पे हमने थीटा को देखिए 90 डिग्री लिया था, इसलिए ये फोर्स QVB आया। और जब हम उसको 90 डिग्री से कुछ थीटा को अलग लेंगे तो उसका पाथ सर्कुलर ना होके कुछ अलग पाथ होगा। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।